नमस्कार। दुनिया की मिलिट्री पावर ये एक ऐसी रेस है जो कभी नहीं रुकती। हर देश इसमें अपनी जगह मजबूत करने में लगा हुआ है। तो सवाल ये है कि इस रेस में 2026 में भारत कहां खड़ा है। चलिए इस पूरी बात को समझते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बहुत सीधा सा सवाल। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना आखिर है किसके पास? ये एक ऐसा सवाल है जो हर साल पूरी दुनिया में गूंजता है। और इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है हर साल ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। आप इसे एक तरह से इस ग्लोबल कंपटीशन का स्कोर कार्ड समझ सकते हैं। अच्छा, तो रिजल्ट्स देखें उससे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई ये रैंकिंग बनती कैसे है, इसके नियम क्या हैं। आखिर किसी भी खेल को समझने के लिए उसके रूल्स जानना बहुत जरूरी होता है। देखिए, इस पूरी रैंकिंग का जो बेस है वो है पावर इंडेक्स स्कोर या PWI इंडेक्स स्कोर। ये एक यूनिक स्कोर होता है जो हर देश को दिया जाता है और यही स्कोर तय करता है कि किसकी मिलिट्री कितनी ताकतवर है। और पता है इस इंडेक्स में परफेक्ट स्कोर क्या होता है? 0.0000। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये एक आइडियल स्कोर है जिसे पाना तो लगभग नामुमकिन है, पर हर देश की कोशिश होती है कि वो इसके ज्यादा से ज्यादा करीब पहुंच सके। अब आता है इसका सबसे मजेदार और जरूरी नियम। यहाँ पर सब कुछ उल्टा है। स्कोर जितना कम होगा, देश की मिलिट्री पावर उतनी ही ज्यादा मानी जाएगी। मतलब कम स्कोर मतलब ज्यादा ताकत। ये बात जरूर याद रखिएगा। तो चलिए इन्हीं रूल्स को दिमाग में रखते हुए अब नजर डालते हैं 2026 के लीडर बोर्ड पर। देखते हैं कि दुनिया के टॉप 5 देश कौन हैं। तो इस लिस्ट में भारत की क्या पोजीशन है? नंबर 4। जी हाँ, भारत दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल मिलिट्री है। चलिए अब पूरी टॉप 5 लिस्ट पर एक नजर डालते हैं। नंबर 1 पर, जैसा कि ज्यादातर लोग अंदाजा लगा ही लेंगे, अमेरिका है। उसके बाद दूसरे पर रशिया और तीसरे पर चीन। भारत चौथे नंबर पर अपनी जगह मजबूती से बनाए हुए है। लेकिन देखिए, 5वें नंबर पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम है, साउथ कोरिया। उसने यूके और फ्रांस जैसी ट्रेडिशनल पावर्स को भी पीछे छोड़ दिया है। ये शायद दुनिया के पावर बैलेंस में हो रहे एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा, ग्लोबल रैंकिंग तो एक बात हो गई, पर किसी भी देश की असली ताकत का अंदाजा तो उसके पड़ोसियों के हिसाब से ही लगता है ना। तो चलिए जरा रीजनल सिचुएशन को देखते हैं। तो 2026 में भारत का पावर इंडेक्स स्कोर है 0.1346। याद है ना, स्कोर जितना जीरो के पास, ताकत उतनी ज्यादा। और अब इसकी तुलना अगर हम पाकिस्तान से करें तो वो 14वें नंबर पर है। तो आप देख सकते हैं दोनों देशों की रैंकिंग में एक बहुत बड़ा फासला है जो इस रीजन के पावर डायनामिक्स को साफ दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इंडेक्स हमें बताता क्या है और इस पर कितना भरोसा किया जा सकता है। देखिए, ये इंडेक्स जो है ये globalfirepower.com नाम की एक इंडिपेंडेंट वेबसाइट निकालती है। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी और ये आज 145 देशों को रैंक करती है। और ये रैंकिंग कोई एक दो चीज़ों पर नहीं बल्कि 60 से भी ज़्यादा अलग अलग फैक्टर्स पर बेस्ड होती है। और इन फैक्टर्स में सिर्फ सैनिकों की गिनती या हथियार ही नहीं होते। नहीं, इसमें मिलिट्री बजट, देश की ज्योग्राफी, उनके पास कैसा इक्विपमेंट है और उनकी लॉजिस्टिक्स कैपेबिलिटीज, मतलब सामान और सेना को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्षमता, इन सब जैसी कई कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी देखा जाता है। और यहीं पर आके हम अपने सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। क्या 60 से ज्यादा फैक्टर्स, चाहे वो कितने भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, सच में किसी देश की पूरी मिलिट्री ताकत को सही से नाप सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतना सीधा नहीं है।